बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसके हेलमिंथ के बारे में। देखो बच्चों, जो एसके हेलमिंथ होता है उसका एक्सक्लूसिव फीचर, जनरल फीचर, पीवाईक्यू और ये तीनों चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको बायो के लिए कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो एसके हेलमिंथ है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि ये मस्कुलर फेरिंग्स इसके अंदर पाया जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स क्या होता है? दूसरा चीज़ कि इसके अंदर स्यूडोसिलोमेट्स पाया जाता है जो कि दूसरे किसी फाइलम में नहीं पाया जाता। इसको हम लोग राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ये डायोसियस होता है। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट इसका फीचर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और ये है। क्यों है? देखो, सबसे पहले तो इसको हम लोग राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? तो राउंड वॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके हेलमिंथ का जो बॉडी होता है, जब तुम उसको काटोगे, तुमने पाइप देखा है? पाइप इस तरह का होता है ना, उसको जब तुम बीच से ऐसे काटोगे तो सर्कल बन जाएगा। उसी तरह जब एसके हेलमिंथ को जब तुम बीच से काटोगे तो उसका जो बॉडी होगा ना, वो क्रॉस सेक्शन जो होगा वो सर्कुलर बनाएगा, इसलिए इसको हम लोग राउंड वॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया कि राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं। सेकेंड चीज़ कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होता है फ्री लिविंग, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। जैसे कि फ्री लिविंग भी रह सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी, यानी कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी रह सकता है, ये पैरासाइट भी हो सकता है, एनिमल प्लांट, यानी कि हर जगह ये प्रेजेंट है। ठीक है। इसके अलावा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद करो, प्लेटी हेलमिंथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जबकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है। तो इस चीज़ को याद रखना कि सिस्टम इसमें इंक्लूड हो गया है। इसके अलावा इसमें जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सीरोसिलोमेट इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि सीरोम 3 तरह का होता है। एसीरोमेट, जिसके अंदर सीरोम नहीं है। सीडोसिलोमेट का मतलब सीलोम तो है लेकिन सच्चा सीलोम नहीं है। क्या होता है? सीलोम की मैंने वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, आप पहले उसे देख लो ताकि आपको सीलोम, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद ये वीडियो देखो। और इसके बाद में आता है ट्रू सीलोम। तो 3 तरह का यहाँ पे सीलोम होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है। इसके अंदर वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स तुम जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुमने पहले पढ़ा होगा, जो भी मतलब डाइजेशन के बारे में जानते हैं तो मस्कुलर फेरिंग्स होगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक ट्यूब होता है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पूरे बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा एसके हेलमिंथ का अगर ये बॉडी है तो इस तरह का कोई ट्यूब रहेगा। इस ट्यूब से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा एक्सक्रीशन का काम हो गया। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये अगर एसके हेलमिंथ का पूरा बॉडी है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ओपनिंग हो, जैसे यहाँ से अगर फूड एंटर किया, यहाँ से वेस्ट आउट हो गया, अगर कंप्लीट है तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल बोलते हैं। ठीक है, या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अलावा जो सेक्स होता है इसके अंदर वो सेपरेट होता है। देखो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े सब में सेक्स सेपरेट नहीं था, लेकिन अब देखो यहीं से तुमको याद करने का ट्रिक मिल गया कि एसके हेलमिंथ के बाद जितने भी एनिमल आएंगे सबके अंदर सेक्स सेपरेट रहेगा, यानी कि मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये डायोसियस होता है, मेल और फीमेल को आप अलग अलग से पहचान सकते हो। इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट एक और है कि जो एसके हेलमिंथ का जो फीमेल होती है ना, फीमेल का लेंथ ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू मेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा है कि सेम है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। प्लेटी हेलमिंथ के बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सबके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, की पॉइंट है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। इसके बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे सबके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट रहेगा। ये एकलौता एनिमल है जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, स्कैरिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टी
और एनकाइलोस्टोमा स्टोमाटा। तो ये था ऑल अबाउट एस्के हेलमिंथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी एनालिट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।